नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए 24,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में अगर बात की जाए कार्यक्रम जारी को लेकर। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं 24,000 यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। इसके अलावा इसमें आप सभी को जानकारी एलटी ग्रेड को लेकर भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इनके लिए भी खुशखबरी है। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाहो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर 2-3 जानकारी हैं जो मैं आपको दूंगा। पहले है जानकारी आप सभी की अगर बात की है 24,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। नई का मतलब आप पूरे तरीके से जानते हैं कि जो अभी तक आप सभी के सामने पुरानी भर्ती लटकी हुई थी, है ना, 4,163 पदों पर पुरानी जो भर्ती है वो होनी थी, है ना। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरानी हुई नहीं और नई आ गई, लेकिन अब जो है वो आपके सामने है। क्योंकि आप जानते हैं कि नई भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी कोशिश की जा रही थी कि वो कैसे भी न कैसे करके नई भर्तियों पर फोकस करें। क्योंकि पुरानी भर्ती में एक तो समस्या ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई थी। अब जब उन्होंने निकाली थी तो उनकी नियमावली अलग थी, और वर्तमान में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, और उनकी जो नियमावली है वो पूरे तरीके से अलग है। तो यहाँ पर पुरानी हुई नहीं और नई आ गई है। अब नई के बारे में जो जानकारी है पहले उसको कवर कर लेते हैं। पुरानी को लेकर तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि बड़ी संख्या में जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं और जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो दोनों भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहे थे, ठीक है। टीजीटी की परीक्षा आगे बढ़ने से एक फायदा ये तो हुआ कि कम से कम उनको थोड़ा समय मिल गया। क्यों? क्योंकि जो एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी दोनों में आवेदन किए थे, टीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाने से उनको मौका मिला कि किसी एक भर्ती पर वो फोकस कर सकें, है ना। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार एलटी ग्रेड को लेकर प्रिपरेशन कर रहे थे, और निश्चित तौर पर थोड़ा उनको बेनिफिट भी मिला होगा परीक्षा स्थगित होने से। हालांकि किसी को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिल गया होगा जो अभ्यर्थी एक से ज़्यादा में आवेदन किए थे। तो अगर आप में से अभी भी कोई एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, जिनका एग्जाम जनवरी में होने वाला है, उन सभी के लिए खास जानकारी है कि यहाँ पे आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया 399 का, जो कि सिर्फ जीके जीएस के लिए है। हिंदी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 199 में 50% ऑफ के साथ आपको मिलने जा रहा है। करना क्या है, आपको 7986240141 व्हाट्सएप करना है, हाई लिख के भेजना है, पेमेंट करनी है, आप ज्वाइन कर लेंगे। इसमें आपको 40,000 के आसपास वन लाइनर देखने के लिए मिलते हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर्स में एड ऑन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि आप सभी के काम का है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं अगर आप टीजीटी पीजीटी के साथ में एलटी ग्रेड की भी प्रिपरेशन कर रहे थे तो। चलिए हम मुद्दे पे आएंगे। मुद्दा आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आए दिन आप सभी के लिए जो जानकारी वो देखने के लिए मिल रही थी, और इसके बारे में बताया भी गया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए पोर्टल का कहीं न कहीं जो ट्रायल है वो भी शुरू कर दिया गया था। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पहले ही रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया था सभी विद्यालयों के माध्यम से, और जो विद्यालयों की तरफ से रिक्त पदों का अध्याचन मिला था उसको उन्होंने वेरीफाई करते हुए तकरीबन 24,000 पदों का डाटा निकाला है, जिसमें टीजीटी के लिए आपके लिए 16,000 से ज़्यादा पद हैं। इसके अलावा पीजीटी की बात की जाए तो उनके पदों की संख्या कम है, लेकिन 2700 मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं 4,163 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है, उसमें टीजीटी के पदों की संख्या की बात की जाए और पीजीटी के पदों की संख्या की बात की जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसी को लेकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था कि क्या सर सच में टीजीटी की नई भर्ती आएगी, अगर आती है तो कब तक देखने के लिए मिलती है, कब तक इसकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे सर तभी हम तैयारी करें। तो यहाँ पे आपको जानकारी मैंने बताया भी है कि 16,000 से ज़्यादा टीजीटी के पद हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए 1,500 पद हैं,
प्रधानाध्यापक की 1000 हैं और 2700 जो पद हैं वो पीजीटी के हैं। तो ये दोनों पद तो आप सभी के लिए पूरे तरीके से कंफर्म है कि वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन कब तक आ सकती है सबसे बड़ा सवाल होगा। इसका जवाब आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल को लेकर जो तैयारी है वो कर ली गई है। एनआईसी की ओर से पोर्टल तैयार उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से इसका जो ट्रायल है वो भी शुरू कर दिया गया है। एक बार जैसी यानी कि ट्रायल खत्म होता है उसके बाद में सभी रिक्त पदों का जो डाटा है वो यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा और उम्मीद ये है कि दिसंबर में इसकी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि दिसंबर की समाप्ति होते होते इसको लेकर जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 23,000 से ज़्यादा पद खाली हैं टीजीटी बीजीटी को लेकर, इन सभी पदों का जो प्रस्ताव बना करके तैयार किया गया है और अफसरों का कहना ये है कि 10 दिसंबर तक कहीं न कहीं इसको लेकर जो चेयरमैन के आवेदन मांगे गए, एक बार जैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति होगी फिर उसके बाद इस प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ कर दिया जाएगा। यानी कि इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि एक बार टीजीटी बीजीटी को लेकर जैसे ही चेयरमैन मिलते हैं फिर उसके बाद में आप सभी के लिए नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उम्मीद ये है कि जैसे ही चेयरमैन आप सभी के सामने आते हैं उसके बाद नई परीक्षा की तारीख भी घोषित होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई परीक्षाओं की तारीख भी घोषित हो जाएंगी, साथ ही साथ नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो भी आ जाएंगे। अब देखो ये बात तो पूरे तरीके से कन्फर्म है कि अब जो नई भर्ती आपकी आएगी वो जनवरी फरवरी से पहले तो नहीं आने वाली, ठीक है ना। जनवरी फरवरी से पहले तो नहीं आएगी क्योंकि 10 दिसंबर तक तो चेयरमैन की नियुक्ति होगी। उसके बाद में जब नए चेयरमैन आ जाएंगे तो कम से कम 60-65 दिन का समय ले सकते हैं, है ना। 60 दिन भी मान लो तो फरवरी का महीना आप सभी के लिए आ जाएगा। जनवरी फरवरी में जाकर के नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, फिर जाकर के कहीं आप सभी के लिए मार्च अप्रैल 2 महीने लेंगे आपकी आवेदन या अपनी तैयारी करने के लिए। फिर कहीं जाकर के मान करके चलें कि जो नई भर्ती की परीक्षा होगी वो मई जून या उसके बाद जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे फिर सवाल होगा टीजीटी 2022 को लेकर कि उसकी परीक्षा कब होनी है, क्योंकि फरवरी मार्च में पहले से बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो इसकी परीक्षा संभावित तौर पर मार्च अप्रैल तक ही जा सकती है, उससे पहले होने की संभावना दिख नहीं रही है ना। तो अगर मार्च अप्रैल में पुरानी भर्ती की परीक्षा होगी तो यहाँ पर टीजीटी बीजीटी को लेकर जो प्रोसेस है वो आपका मई जून में जा सकता है। अब यहाँ एलटी ग्रेड छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और बताया था कि जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि देखो एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के पास एक शानदार मौका है। आपकी वैकेंसी सिर्फ 7,000 पदों पे निकाली गई है। इस समय एलटी ग्रेड और टीजीटी की सेम योग्यता होती है। समान योग्यता के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम हो रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ सब कुछ जो टीजीटी बीजीटी में वो आपका एलटी ग्रेड में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस बात को लेकर ध्यान रखना होगा कि आपके पास एक बड़ी भर्ती और इंतज़ार कर रही है। सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, इसलिए फोकस आपको करना है कि आप एलटी ग्रेड में ही नौकरी ले लें। और अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तो नई भर्ती भी आ रही है, इसलिए मोटिवेशन बना करके प्रिपरेशन करते रहें।